धर्म प्रेमी सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय संदेश को आज हम गीता के 5वें अध्याय के 26वें श्लोक से, जहां भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जो यति लोग हैं, योगी लोग हैं, उन पर आनंद की वृष्टि सदा होती रहती है, क्योंकि वो ईश्वर से जुड़ गए। तो ये श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही महान संदेश देता हुआ हमें अपने प्रभु की ओर ले जाने के लिए आह्वान कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम क्रोध वियुक्ता नाम यतिनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। सब ओर से आनंद की वृष्टि उन तपस्वियों पर होती है जिन्होंने काम क्रोध वासनाओं पर विजय प्राप्त की, जो आत्म संयमी हैं, जिन्होंने अपने विचारों को संयत कर लिया है और आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया। उन पर सदा प्रभु के आनंद की वृष्टि होती रहती है। वह उस आनंद में सराबोर होते रहते हैं। तो ये बड़ा सुंदर सार में ही संदेश आप सबने सुना। कुछ शब्दों पर हमारा ध्यान जाएगा। एक शब्द है काम क्रोध वियुक्तानाम। मन को संसार में जिस प्रकार से लगाकर हमारे अंदर की ये दुर्भावनाएं और दुर्वासनाएं विचलित कर देती हैं और हमारी सारी ऊर्जा इसी में लगकर हम अपना लक्ष्य भूल जाते हैं, वह चीज है जिसको उन्होंने 2 शब्दों के माध्यम से अनेक के विषय में संदेश दिया कि व्यक्ति के जीवन में काम का होना, क्रोध का होना और उससे उत्पन्न होने वाले अन्य विकारों का होना, यह एक ऐसी अद्भुत चीज है जिससे हम सबका चित्त संसार में भ्रमित होता रहता है। अधिकांश रूप से लोगों का मन काम विकारों में ग्रस्त रहता है और मन की कमजोरी को पकड़कर आप देखते हैं कि चाहे हमारे विज्ञापन हैं या हमारी सारी फिल्में हैं या अनेक प्रकार के गाने और परिधान और उसी प्रकार की साधन सामग्री, वो सब उन्हीं चीजों को भड़काने में लगातार प्रयास होता है, जिससे व्यक्ति और ज्यादा उलझता रहता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि संसार के अनेक उन लोगों ने जिन्होंने समृद्धि के शिखर पर और सुख सुविधाओं के उच्च स्तर पर पहुंचकर जीवन के अनुभव लिखे, उन्होंने एक ही बात कही कि तुम घूम फिरकर पीड़ा और पश्चाताप लेकर संसार के भोगों से बाहर आते हो और समझ में आता है कि हमें भरमा दिया गया, भटका दिया गया, जीवन का लक्ष्य ये तो था नहीं। ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह से एक कुत्ता हड्डी को चूसते हुए अपने मसूड़ों पर इतना ज्यादा दबाव डालता है कि उसके मसूड़ों से रक्त बहने लगता है और वो उसी को चूसता हुआ सोचता है कि इस हड्डी से मुझे सुख मिल रहा है। विषय वासनाओं को इसी तरह कहा गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हुए जो स्वाद ले रहे हो, जब बाद की पीड़ा में उस अंधेरे में तुम पहुंचोगे तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम्हारी ऊर्जा जिस और लगती है और जो तुम एक बड़े सुख और आनंद को प्राप्त कर सकते थे, तुम्हारा ध्यान उधर न लगकर तुम भटक गए हो। इसी तरह से क्रोध है और क्रोध के साथ जुड़ी हुई ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, प्रतिशोध, न जाने कितनी कितनी चीजें हैं। और आप ये भी देखते हैं कि हमारे अभी
कि समाज के समस्त चलचित्र, कथा, कहानियां और सभी तरह की वो चीजें जिसमें ये दिखाया जाता है कि हमने बदला ले लिया, हमने चोट पहुंचा दी, हमने उसको रुला दिया, जिसने हमको छेड़ा हमने ये कर दिया। तो एक तरह का वो क्रोध को उकसाने के लिए, हिंसा को उकसाने के लिए उस तरह की चीजें समाज में ला दी गई कि छोटे छोटे बच्चों के अंदर हिंसक वृत्ति पैदा हो गई। और जिस जिस समाज ने इस पर ध्यान नहीं दिया, आपने देखा है कि वहां जो बहुत छोटे बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वे भी इतने हिंसक हो गए कि यूरोप, अमेरिका में वो घटनाएं हमने अनेक बार सुनी है और टीवी पर उनको देखा भी है कि बच्चा गन लेकर गया और जाकर अपनी ही क्लास में और अपने स्कूल में 30-35 लोगों को मारकर आ जाता है। और ऐसी घटनाएं हम छोटे बच्चों की भारत में भी देखने लगे हैं कि बच्चे हिंसक हो गए। वो जो प्रकृति का दिया हुआ सुंदर रूप था कितना विकृत हो गया कि हम शुरुआत से ही जो कुछ देने लग गए हैं, इससे हमारे समाज का एक ढांचा बिगड़ रहा है और समाज में हिंसा का, काम क्रोध का, ईर्ष्या द्वेष का बहुत बड़ा बोलबाला है। उसी में फिर एक चीज और आ जाती है जिसको हम कहते हैं मोह का आना। मोह का आना, फिर पक्षपात का होना, और ये सत्ता से लेकर संपत्ति तक और न जाने कहां कहां तक इसका विस्तार है, जिसका परिणाम ये है कि आप देखते हैं कि पक्ष विपक्ष की लड़ाइयां, जाति का मोह, धन का मोह, व्यक्ति का मोह, समाज का मोह, मेरा दल, मेरा वर्ग, मेरे खान पान वाले लोगों का वर्ग, और इस तरह से गुटबाजी जिसे आप कहेंगे, वो कबीलों की लड़ाई जो पहले कभी जंगली लोगों की होती थी, हम नगरों में आकर बस गए और अपने आप को सभ्य कहने लग गए। सभ्य वो लोग कहलाते हैं जो सभा में बैठते हैं, सभा में रहने वाले, सोसाइटी में रहने वाले सभ्य लोग हो गए। लेकिन लगता है कि हम घूम फिर कर फिर वहीं पहुंच गए। एक और रूप है जिसको हम लोभ कहते हैं। लोभ का संसार भी बहुत बड़ा संसार है। हम तुम्हारे यहाँ जाएंगे, तुम क्या दोगे, और तुम हमारे यहाँ आओगे तो क्या लेकर आओगे। मतलब हर जगह लोभ। हर व्यक्ति को इस रूप में देखना, इससे मिलेगा क्या। प्रणाम भी करना है तो इस बात को ध्यान में रखकर फायदे वाला आदमी है या फिर इससे कोई फायदा होगा ही नहीं। उस आदमी का प्रणाम भी लेने को तैयार नहीं जिस आदमी से कोई लाभ ना होता। और कुछ लोगों की तो भाषा ही हो गई। एक सज्जन बोलते थे बात बात में, अपने नौकर को देखा, थारे दर्शन में तो घाटो ही घाटो है, तुम्हारी शक्ल देखने में तो नुकसान ही नुकसान है, सुबह सुबह आके मत खड़ा हुआ करो। मतलब उन्हें तो ऐसे लोग चाहिए कि जिनसे कोई लाभ मिल जाए, फायदे वाला आदमी सामने होना चाहिए। तो काम भी, क्रोध भी, लोभ भी, मोह भी, अहंकार भी, मद मत्सर, सब तरह की वो वृत्तियां जो व्यक्ति को वहां बांध कर ले जाती हैं कि भगवान भी ये सोचते होंगे ऐसा तो मैंने नहीं बनाया था इसको, ये क्या हो गया। कृष्ण भगवान ने इसलिए एक शुरुआत में ही संदेश दिया कि वे लोग जिन्होंने सबसे पहले वहां दिया जला दिया है जहां बहुत अंधेरा था हमारे अंतःकरण में, काम क्रोध आदि के कारण, जहां हम अपने अंदर के राक्षसी वृत्तियों को जागृत करके असुरता को प्राप्त हो गए थे। असुर शब्द का प्रयोग भी वेदों में बहुत अद्भुत ढंग से किया गया। न तम वेदाथ या इमा जजाना, तुम नहीं जानते जिसने इस दुनिया को उत्पन्न किया। क्यों नहीं जानते? कि इसलिए नहीं जानते क्योंकि तुम इस संसार में रम गए हो। न तम वेदाथ या इमा जजाना, इस दुनिया को उत्पन्न करने वाले को, तुम्हारे अंदर रहने वाले को तुम नहीं जान रहे, क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हारे प्राण असुर हो गए हैं। आसु वैसे प्राणों को ही बोलते हैं।
और प्राणों में जो र का अर्थ होता है रमण करने वाले, अपने प्राण पोषण में ही जिनकी रुचि लगी रहे वो असुर, और जो केवल मात्र दूसरों का हर तरह का सुख साधन छीनकर अपने पोषण में लगे, जिन्हें केवल अपना आपा दिखाई दे, दूसरे का कोई हित ना दिखाई दे, तो ऐसी जो नकारात्मक वृत्तियों वाला व्यक्ति है, ऐसे लोग अपने चित्त को इस तरह का बना लेते हैं कि वहां ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है, मद है, मत्सर है। और हम गीता को सुन रहे हैं तो महाभारत के युद्ध के शुरू होने से पहले दोनों सेनाओं के मध्य खड़े हुई दो तरह की सेना, जिनको संचालित करने वाले लोग किस तरह के लोग हैं, तो 7 महारथियों का वर्णन किया जो दुर्योधन के पक्ष में है, और उनका वर्णन भी इसी तरह किया गया कि इनमें एक मोह है जो धृतराष्ट्र के रूप में है। सबका अलग अलग वर्णन किया, कोई काम है, कोई क्रोध है, दुशासन को वैसे ही कहा गया, कोई क्रोध है, कोई लोभ है, कोई मोह है, कोई अहंकार है, कोई मद है, कोई मत्सर है। कि ये लड़ाई लड़ने के लिए आ गए, 11 अक्षौहिणी सेना लेकर के आए। 11 अक्षौहिणी सेना कौन सी होती है? हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक हमारा मन, और इनके ऊपर कमांड करने के लिए, इनके ऊपर जो है आदेश देने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ये अगर शुरू हो जाएं, ये चलाने वाले हो जाएं, ये हमारी ऊर्जा को हाँकने वाले बन जाएं, और इनके सेनापति को भी, सेनापति इनमें कौन है? बोले ये मन। इनको ये अगर चला रहे हो तो दशा क्या होगी जो दुर्योधन की हुई? होना क्या चाहिए? बोले 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और ये मन, इनको महारथी बनाओ, जैसे कि पांडवों के साथ में था। और उनकी सेना कितनी थी? बोले 7 अक्षौहिणी। 7 अक्षौहिणी का मतलब क्या हुआ? बोले ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर है, ये तुम्हारी ऊर्जा ही है, इसको हाँकने वाले, चलाने वाले तुम बन जाओ। तुम्हारी इंद्रियां इनको संभालें, और इनका जो सेनापति है, ये जो हमारा मन है, ये इनको नियंत्रित करे, इनके कंट्रोल में ये हो। का ये कैसे बंधेंगे? बोले धर्म के कारण बंधेंगे। तो वहां अधर्म था इसलिए बिगड़ा हुआ था खेल, यहाँ धर्म है। बोले धर्म कौन है? बोले कृष्ण बैठे हैं बीच में। तुम जो है अपने गुरु को, अपने भगवान को, अपने आप को सौंप दिया, तो इसके बाद वो तुम्हें नियंत्रित कर रहे हैं, और इसलिए धर्म आ गया। धर्म आ गया तो फिर क्या होगा कि थोड़ी बहुत हानि तो, चोट तो लगेगी, लेकिन आखिर में जीतोगे तुम ही, और साम्राज्य तो आएगा ही तुम्हारे हाथ में। लेकिन एक बहुत अच्छे समाज का एक सुंदर रूप निर्माण करने का अवसर तुम्हें मिलेगा। तुम एक युग का निर्माण करने वाले बनोगे, युग निर्माता बनोगे, सुंदर परंपराओं को जीवित करोगे संसार में, और न जाने कितने कितने लोगों के हिस्से में एक बहुत बड़ा सुख आएगा। नहीं तो ये सुख जो दूसरों ने बंदी करके अपनी तिजोरी में कैद करने की कोशिश की, उस सुख को छीन कर वहां से, जो कहते हैं ना, हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध वो वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं। क्योंकि बहुतों का दूध छीन लिया गया। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे उकलाते हैं। कुत्तों को दूध मिल रहा है और छोटे छोटे बच्चे दूध के कारण परेशान हैं। और जाड़े की ऋतु में ठिठुर ठिठुर कर मां की गोदी में रात बिताते हैं। तो जरा सोच कर देखिए कि वस्त्र भी पूरे नहीं है, मां की गोद में बैठे हैं और मां सिकुड़ करके एक कोने में बैठी हुई है। तो कोई आवाज देने वाला होना चाहिए कि हटो मेघ के, हटो व्योम के मेघ पंथ से, आसमान में आए हुए इन बादलों को, जहां तुम्हारा स्वर्ग बसा हुआ, उन्हें तोड़ने के लिए कोई तो आए। रामधारी सिंह दिनकर की बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, ये उनकी कमाल के हुंकार है। हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध वो वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं। तुम्हारा दूध खोज के लाते हैं, तुम्हारा हित लेकर के आते हैं। वो कोई होना चाहिए।
तो ये लोग होते हैं युग निर्माता। इसलिए ऐसे लोग जहां अपने अंतर में बैठ करके परमात्मा के आनंद को प्राप्त करते हैं, वहीं वो संयम को साध कर एक इतनी बड़ी ऊंचाई तक पहुंचते हैं कि उनके ऊपर परमात्मा का आनंद तो बरसता ही है, लेकिन फिर उनको लगता है कि मेरी थाली में तो भोजन है, लेकिन भूखे बहुत लोग हैं। परमात्मा के इस प्रसाद को पाने लायक बहुत लोग बैठे हुए हैं, इसलिए पूरी दुनिया को उस प्रसाद को, उस आनंद को वो प्रसाद देने की चेष्टा करते हैं। लेकिन अभी हमारा विषय जो है ये नहीं है। कृष्ण भगवान के संदेशों को हम समझें। पहला शब्द था काम क्रोध वियुक्ता नाम, जिन्होंने अपने काम और क्रोध आदि विषय वासनाओं को जीत लिया। यति नाम, ऐसे जो यति हैं, यत चेत साम, बड़ा सुंदर शब्द है ये। यत चेत साम, जिन्होंने अपने विचारों को संयत कर लिया, नियंत्रित कर लिया, चित्त को संभाल लिया जिन्होंने। विदितात्म नाम, आत्मविज्ञानी लोग, आत्म साक्षात्कार करने वाले लोग। इसी के साथ में एक और शब्द है अभीत, अभीत परित, तो यहां अभीत का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है सब और से। तो सार ये हुआ कि वे लोग जिन्होंने अपने अंतःकरण में उठने वाले विचारधारा को, विचारों को संयत करना सीख लिया, काम क्रोध से जो जीत कर नियंत्रित करते हुए अपने आप को ईश्वर से जिन्होंने जोड़ लिया, ऐसे जो यति लोग हैं, यति जो आत्म संयत तपस्वी लोग, जिनका ध्यान भगवान में लगा हुआ। तुम्हें किस नाम से पुकारा जाए? भक्त, जिज्ञासु, विद्यार्थी, श्रोता, साधक, तपस्वी, योगी, ऋषि, आपकी श्रेणियां हैं। क्या अभी आप सिर्फ श्रोता हैं, सत्संगी हैं, जिज्ञासु हैं, विद्यार्थी की श्रेणी में हैं, या साधक बन गए हैं? साधक से ऊपर भक्त आता है, भक्त से ऊपर शिष्य आता है, क्योंकि शिष्य के पास अपना शीश नहीं रहता, सिर देना पड़ता है। सिर देने का मतलब यह है कि अब मेरा मस्तिष्क तुम्हारा हुआ, यहां सिर झुकाने का मतलब यही है। अब मैंने अपने मस्तिष्क को तुम्हारे हवाले किया, इसमें अब तुम उतरो। और मस्तिष्क से उतरते उतरते फिर वो बात आ जाती है कि कोई व्यक्ति भक्त वाली श्रेणी में भी पहुंच गया है, भक्त हुआ, हृदय में भी पहुंच गया। मस्तिष्क में, हृदय में तुम, सब जगह तुम ही तुम। और फिर वो स्थिति आती है जब आपके अंदर गुरु अपने स्वरूप को प्रकट करता है, तब आत्म साक्षात्कार करने का अवसर आता है। इसलिए धीरे धीरे अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए कि तुम कहां खड़े हो, किस जगह पर हो। और जब श्रोता बनना होता है तो श्रोता बनना भी साधारण काम नहीं है। समश्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन विरादसी, ऐसा वेदों में संदेश है। सुनने योग्य जो है उसे सुने। समश्रुतेन गमे मही, और वो फिर हमारे जीवन में सुनना, श्रवण, मनन, निधिध्यासन हो जाए। निधिध्यासन वो है जहां आप सुनकर, समझकर, विचार करके आत्म साक्षात्कार करने के लिए या उसे अपने जीवन में उतारने के लिए ध्यानस्थ हो जाएं, अपने अंदर उसे देखने लग जाएं, ध्यान करने लग जाएं। ये सारी स्थितियां जब किसी एक श्रोता की आती हैं तो फिर उसके बाद एक शब्द और आता है, मां श्रुतेन विरादसी। अब जो सुन लिया, धारण कर लिया, जीवन में जिसको अपना लिया, अब उससे विपरीत नहीं चलना, जिंदगी को संकल्पित कर लेना, जीवन को जोड़ लेना एक तरफ कि अब इस मार्ग पर चलेंगे और अच्छे से चलेंगे। ऐसे जो जिन लोगों ने ठान लिया, उनके जीवन में कोई ना कोई चमत्कार घटते हैं, एक ऊंचाई पर पहुंचते हैं वे लोग। और एक शब्द और आगे आप देखिए, अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्म नाम। ऐसे जो आत्मज्ञानी लोग हैं, उनके ऊपर
चारों ओर से ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, भगवान का वह आनंद चारों ओर से उनके ऊपर बरसता है। शास्त्रों के अनुसार श्रवण, मनन और आत्मचिंतन, निधिध्यासन, ध्यान का अभ्यास करते हुए निष्काम भाव से जो कुछ भी हम अभ्यास करते हैं, कर्म करते हैं, उस स्थिति के द्वारा भगवान से जुड़ जाना। और जब हम उसमें जुड़ते हैं तो फिर भगवान में स्थित हो जाते हैं। जब भगवान में स्थित होते हैं तो क्रमशः उन्नति होने लग जाती। अब वो क्रमशः उन्नति क्या है वो भी जरा समझ लीजिए। क्रमशः उन्नति का मतलब है कि कर्म योग के द्वारा कर्म मुक्ति का फल उनके जीवन में आता। सबसे पहली चीज क्या होगी? काम क्रोध वियुक्ता नाम से मतलब हुआ कि ये काम क्रोध आदि जो विषय वासना है, इन्हें हटाकर मन का शुद्धिकरण करना, ये पहली चीज। और फिर आत्मज्ञान को प्राप्त करना, ये दूसरी श्रेणी। और फिर तीसरी चीज है कर्म जितने भी हमारे हैं उन सबको करते हुए कर्म फल का त्याग करना, मतलब कामनाओं को, लोभ को हटाकर जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं तो अंततः एक चीज आती, परिणाम आता है फिर मोक्ष का, परमानंद का। सार सुन लीजिए अब। कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि अंतःकरण की शुद्धि करिए, चित्त में उठने वाले तूफानों को शांत करना सीखिए। दूसरी बात कही, विचारों को केंद्रित करना सीखिए, ध्यान लगाना आना चाहिए। तो ये एक तरह से सीधे सीधे आपको ध्यान की ओर ले जा रहे हैं। अभी तक जो कुछ बताया था उन्होंने, अब दूसरी तरफ लेकर चल रहे हैं कि ध्यान की दुनिया में प्रवेश करो। इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि चित्त में उठते हुए विकारों को शांत करना सीखो। दूसरी बात उन्होंने कही है कि आपके जो विचार हैं उन विचारों को केंद्रित करना सीखिए, विचारों को खोना सीखिए, निर्विचार होना। तो सबसे पहले हुआ मन को शुद्ध करना, तो मन को समझें, मन को सुमन बनाए, मन को अमन बनाए। मन है ही नहीं, नो माइंड। मन स्थिति जो हमारे विचारों की है उसे शांत कर देना। आगे फिर कहा विदितात्मनाम, अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार करते हुए प्रभु से जुड़ना। चित्त को शांत करिए, मन को एकाग्र कीजिए, विचारों से रहित होइए, अपने आप को भगवान से जोड़िए, अंतर में आत्मज्ञान की स्थिति आने दीजिए, ज्योति चमकने दीजिए अपने अंदर और प्रभु से जुड़ जाएं। फिर क्या होगा कि चारों ओर से तुम्हारे ऊपर एक वर्षा आनंद की होने लग जाएगी। तो जिस तरह से शावर बरसता है, बौछार आती है पानी की, ऐसे ज्योति की बौछार आपके ऊपर होने लगती है। और इसका तरीका भी है कि आपके शरीर के 3 भाग, जिनमें 3 शक्तियों का अपना वास है। एक वो जहां आपकी इच्छा शक्ति बसी हुई है, उसको चित्ती शक्ति कहते हैं। दूसरी वो शक्ति जो आपकी प्रबंधन की शक्ति है, उसे आप कहेंगे कि ये रचना के बाद प्रबंधन और विकास की शक्ति है। और तीसरी शक्ति मानी जाती परिणति की शक्ति। परिणति है परिणाम की शक्ति। तो एक नाभि और नाभि से नीचे का भाग, दूसरा हृदय का भाग, हृदय से लेकर कंठ तक का भाग, नाभि, हृदय, कंठ। तो ये हो गया मूलाधार से लेकर मणिपुर तक एक भाग हो गया, संसार का वो भाग जहां ज्यादातर लोग जीते हैं। दूसरा भाग वो है जब मणिपुर से हृदय और विशुद्धि चक्र तक का भाग। तीसरा भाग वो आएगा कि जब आप परिणति पर आते हैं, परिणाम लें,
वो भाग आता है जिसको हम कहते हैं कि ये है परिणाम का वह बड़ा भाग, जहां आपको अपने कर्मों का लाभ मिलता है। किसी पेड़ को आप देखेंगे, जहां उसकी मूल है, जड़ों से रस खींच रहा है पेड़, तो रचना वहां हो रही है, निर्माण वहां से हुआ। ऐसे आपकी रचना जहां से हो रही है, जड़ें जहां से आपकी हैं, वो तो आपका मूलाधार से लेकर स्वादिष्टान, मणिपुर चक्र, ये भाग, सारी इच्छा शक्तियां यही, सारे अरमान, सारे सपने सब यही है। भोग, वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब चीजें इधर ही है। इसके बाद आपका आ जाता है ऊपर वाला भाग, जो आप पेड़ का तना देखते हैं ना, वो विष्णु वाला भाग है। वहां जो कुछ रस आया वो फैलाया जा रहा है, सारे पेड़ की डालियों तक, पत्तों तक पहुंचाया जा रहा है। ये हृदय वाला भाग, वो प्रेम वाला भाग है आपका, ये बांट रहा है। और फल कहां लगे हुए हैं? सबसे ऊपर, वो शिव जी वाला भाग है। तो साधना की शुरुआत में सबसे पहले यहीं से आपकी शुरुआत कराई जाती है। 3 ग्रंथियों का भेदन, तीनों ग्रंथियों का भेदन करते हुए परिणाम तक पहुंचे। और सबसे ऊपर वो जो ऊपर से बरस रहा है आपके ऊपर। अगर सूरज नहीं बरसेगा, पेड़ के पत्ते तोड़कर बिखेर दिए जाएं, नीचे से कुछ भी देते रहिए आप, सूख जाएगा पेड़। जहां से पत्ते हरे भरे होते हैं वो सारी ब्रांचेज काट दीजिए, नए पत्ते आने मत दीजिए। सूरज चमके नहीं, पेड़ को उठा के या पौधे को उठाकर आप छाया में रख दीजिए, ना धूप आए ना हवा आए। तो ऊपर वाला जब तक नहीं देगा आपको, नीचे से आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जिंदगी को इसी तरह से चलाना है आपको कि आप वहां तक पहुंचिए जरूर, लेकिन ऊपर वाले की बौछार भी आपके ऊपर होनी चाहिए। ये साधना का बड़ा सुंदर क्रम है। इसलिए इस बार हम लोग जो साधना के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, उसका नाम ही रखा गया है न्यू लाइफ मेडिटेशन, नवजीवन साधना। नवजीवन साधना में जीवन को नवीन बनाने का प्रयोग, भारत के ऋषियों ने जो अद्भुत प्रयोग दिए, 12 महीनों में 12 प्रयोग, और 12 प्रयोगों के साथ 24 वो प्रयोग जो आपके जीवन शैली को सुधारने के लिए हर 15 दिन के बाद एक प्रयोग, जिसमें कुछ घटाना है और कुछ जोड़ना है। मतलब अमावस्या तक आपकी जिंदगी से कुछ घटना चाहिए पहले 15 दिन, और फिर पूर्णिमा तक आगे के 15 दिन कुछ जोड़ो, कुछ निकालो अंदर से और कुछ अपने जीवन में जोड़ते चले जाओ। ऐसे 24 प्रयोग साधन है। अब इनको सबको मिला करके आप अगर कहेंगे तो वो एक साधना बनेगी, जिसको कहा जाएगा नवजीवन साधना। एक प्रयोग करके देख लीजिए जीवन में। इसलिए कृष्ण आपको साधना की ओर लेकर चल रहे हैं। और अगला जो अध्याय है, 6ठा अध्याय, वो पूरा साधना का ही अध्याय है। तो बहुत सारी मंगल कामनाएं करते हुए आप सबको आमंत्रण देता हूं कि अपने भीतर पहुंचिए और अपने भीतर उस बौछार को होने दीजिए जिसकी हम सबको आवश्यकता है। ओम शांति शांति शांति। धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, 5वां अध्याय गीता का संपन्न